हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मितांडो पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यूपीएसआई का जो प्रैक्टिस सेट है मॉडल पेपर का, वो तो कंटिन्यू आपको चल ही रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको सोचे कि कुछ रचनाएं करवा दी जाए, महत्वपूर्ण साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनका लेखन वर्ष, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप चाहे यूपी पुलिस का दीजिए, चाहे यूपीएसआई का, लेखपाल का। तो दोस्तों जिसमें ही भी हिंदी पूछी जाती है तो आपको पता ही होगा, प्रमुख रचनाएं उसमें जरूर पूछी जाती हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिना बातें करते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी भाई बहन कलम उठा लीजिए और एक एक प्रश्नों को अच्छे से आपको नोट करना है, जिससे कि आने वाले भविष्य में आप सभी सिलेक्शन ले सको। पहला है आप सभी के सामने शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो है, ये किसकी कृति है? शिव सिंह सरोज किसकी कृति है? तो ये शिव सिंह सेंगर की है। और इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों बात करें 1883 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। तो आप सभी को एक एक प्रश्न आप सभी को नोट करना है। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद की बात करें दोस्तों, ये मिश्र बंधु की है। किसकी है? मिश्र बंधु जी की है। इसको याद करने में आसानी होगी आप सभी को। और कब ये लिखा गया था? तो 1913 में। 1913 में प्रकाशन वर्ष था इसका, आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, किसने लिखा था? तो रामचंद्र शुक्ल। कब? 1929 में। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 1938 में लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की दोस्तों भूमिका किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब लिखा? तो 1940 में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कब? तो 1952 में। तो आप सभी को याद रखना है। आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, और एक एक प्रश्नों को अच्छे से नोट करना है। बहुत ज़्यादा 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंदर हम पूरा कवर अप करवा देंगे। 150 से ज़्यादा प्रश्न है दोस्तों, तो पूरी रचना समाप्त हो जाएगी इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ। तो ये तो हो ही गया था, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, 1952 में। अगला है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, किसने कहा, किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कब? 1952 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। कब? 1965 में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र ने। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने। कब लिखा? तो 1953 में। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। आप सभी लोग एक दो बार क्लास देख लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। श्रावकाचार किसने लिखा? तो देवसेन ने। कब लिखा? 1933 में। अगला है खुमाण रासो। खुमाण रासो आप सबको पता ही होगा, दलपत विजय, 1900 में लिखा। ठीक है, 900 में। अगला है बीसल देव रासो, नरपत नाल ने। किसने लिखा? नरपत नाल ने। कब? 1200 ईस्वी में। आप सभी को ध्यान रखना है। बीसल देव रासो किसकी कृति है? तो नरपति नाल की। ठीक है। पृथ्वीराज रासो आप सबको पता ही होगा, चंद्रप्रसाद दाई ने लिखा। किसने? तो चंद्रप्रसाद दाई ने, 1200 में। कब लिखा? 1200 में। पदावली किसकी कृति है दोस्तों? तो विद्यापति है। किसकी है? विद्यापति जी की है। हंसावली बताएं दोस्तों, हंसावली असायत किसकी है दोस्तों? असायत की। कब लिखा था? तो 1370 में लिखा था। कब लिखा था? 1370 ईस्वी में लिखा था। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है दोस्तों। मुल्ला दाऊद की, 1379 में लिखा था। अगला है मृगावती किसकी है? कुतुबन की दोस्तों। किसकी है? कुतुबन जी की। कब लिखे थे? 1501 में। 1501 में लिखा था। ठीक है। सत्यवती कथा ईश्वरदास। किसने लिखा दोस्तों? तो ईश्वरदास जी ने लिखा है। सत्यवती, अच्छा ईश्वर क्या है? सत्य बोलते हैं। ठीक है, तो सत्यवती, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, सत्यवती किसकी है? तो ईश्वरदास।
ईश्वर क्या है दोस्तों, हमेशा सत्य बोलते हैं। तो सत्यवती किसकी है, ईश्वर दास की है। कब लिखे थे, तो 1508 में। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1508 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस। आप सभी को पता होगा तुलसीदास जी ने लिखा है। किसने, तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी है दोस्तों, तुरस खान की है, 1614 में लिखे थे। अगला है गुणवंत। गुणवंत किसकी है दोस्तों, हेमंत श्रीधर पाठक की। कब लिखे थे, तो 1900 में। 1900 में आपको याद रखना है। हेमंत श्रीधर पाठक की कृति क्या है, गुणवंत है। प्रकाशन वर्ष 1900। प्रिय प्रवास किसकी दोस्तों, प्रिय प्रवास तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1914 है। पारिजात वैदेही वनवास सब किसके हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। और पारिजात की बात करें तो 1940, वैदेही वनवास की बात करें तो 1940 हो जाएगा ये भी। और प्रिय प्रवास की 1914। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। कब लिखा था, तो 1331 में लिखे थे। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ना कहना पड़े। आप सभी समझिए इस बात को, और कॉपी कलम लेकर जरूर बैठना है, जिससे कि आप सभी का रिवीजन भी हो सके। आप 2-3 बार जब पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। जय भारत। जय भारत दोस्तों क्या है, जय भारत पंचवटी और विपथगा किसकी है, सभी मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। जय भारत की बात करें दोस्तों 1952 में प्रकाशन वर्ष था। और पंचवटी की बात करें तो 1925। विपथगा की बात करें तो 1927 हो जाएगा। रंग में भंग ये भी दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की है, और प्रकाशन वर्ष इसका 1909 है। आप सभी को ध्यान रखना है। यशोधरा। यशोधरा की बात करें दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की है। रत्नावली और प्लासी का युद्ध, उच्छ्वास और भारत भारती आज सभी किसकी हैं दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। प्रकाशन वर्ष की दोस्तों बात करें तो 1932। 1960 रत्नावली का, और प्लासी का युद्ध 1914। उच्छ्वास ये दोस्तों 1936। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त 1912। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को एक प्रश्नों को नोट करना है। उर्वशी दोस्तों बात करें उर्वशी की, जयशंकर प्रसाद आपको पता होगा। उर्वशी महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ठीक है, सबकी किसके हैं, तो सब जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, और बात करें चित्राधार। चित्राधार की दोस्तों ये 1908 इसका प्रकाशन वर्ष है। झरना की बात करें 1918। आंसू की बात करें 1925। लहर की बात करें तो 1933 का प्रकाशन वर्ष है। कामायनी की बात करें तो 1936। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, 1923 में इसका प्रकाशन वर्ष है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, 1930 प्रकाशन वर्ष है। कुकुर मुत्तक की दोस्तों बात करें वो भी इन्हीं की है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, 1942 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला क्वेश्चन है बेला। बेला दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, 1946। नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, 1946 ये भी इसका प्रकाशन वर्ष है। जूही की गली दोस्तों बात करें तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, आप सभी को पता होगा, 1916 में। सरोज स्मृति की बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी इन्हीं की है, 1935। राम की शक्ति पूंजा ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी इनकी है, 1936। आप सभी को याद ध्यान रखना है कब, 1936 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। पल्लव की दोस्तों बात करें, किसकी बात करें, पल्लव, वीणा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, परिवर्तन, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आज सभी किसकी हैं दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की हैं। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। पल्लव दोस्तों 1926 में इसका प्रकाशन वर्ष है। वीणा की बात करें तो 1927 का प्रकाशन वर्ष है। युगांत 1936, युगांत दोस्तों 1936, ठीक बात है। युगवाणी ये 1939, ग्राम्या 1940, परिवर्तन 1924। कला और बूढ़ा चांद ये किसकी है, तो उन्हीं सुमित्रानंद पंत जी की है, 1959। लोकायतन 1964, चिदंबरा 1968।
प्रकाशन वर्ष। निहार महादेव वर्मा किसकी दोस्तों, महादेव वर्मा जी की है, 1930 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, निहार नीरजा किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। ये देखो नीरजा जो लिखा हुआ है महादेवी वर्मा जी की है। और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें दोस्तों 1935। रस्म की बात करें तो महादेवी वर्मा जी की है 1932 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। यामा की बात करें महादेवी वर्मा जी की है 1940 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। सप्त प्रणा तो ये भी महादेवी वर्मा जी की है, 1960 में इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रथम आयाम महादेवी वर्मा जी की है, 1984 इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों। हिम तरंगड़ी ये किसकी दोस्तों, तो ये माखन लाल चतुर्वेदी जी की है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1941 हो जाएगा। हिम तरंगड़ी की बात करें तो माखन लाल चतुर्वेदी जी की है, 1948 में इसका प्रकाशन वर्ष है। उर्मिला ये किसका दोस्तों, बालकृष्ण किसकी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन किसकी है दोस्तों, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है, 1957 प्रकाशन वर्ष। मधुशाला निशा नियंत्रण ये सभी किसकी दोस्तों, तो सभी हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, 1935 मधुबाला, 1936 निशा नियंत्रण, 1938 लगातार आप सभी याद कर सकते हैं, मधुबाला निशा नियंत्रण। ठीक है, तो ये तीनों है, आपको ध्यान में रखना है, 35 36 38। ठीक है, याद हो जाएगा। बाबरा अहेरी किसकी है दोस्तों, आज्ञा जी की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे 1954 में इसका प्रकाशन वर्ष था। कितनी नावों में कितनी बार आज्ञा जी की है, इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें दोस्तों तो 1967 है, 1967 हो जाएगा। असाध्य वीणा ये भी दोस्तों आज्ञा जी की है, 1961 इसका प्रकाशन वर्ष है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी दोस्तों, मुक्तिबोध किसकी दोस्तों, मुक्तिबोध की है, 1964 हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल क्या दोस्तों, भूरी भूरी खाक धूल ये किसकी है, मुक्तिबोध की है। किसकी दोस्तों, मुक्तिबोध की कृति है। और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1980 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1980। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि भूरी भूरी खाक धूल जो है इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, या फिर इनके रचनाकार पूछ लिए जा सकते हैं, तो कुछ भी दोस्तों पूछ लिया जा सकता है। तो आप सभी को घबराना नहीं है, अच्छे से इसका कॉन्फिडेंटली उत्तर देना है। आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ आएगा, क्यों नहीं। कर्णप्रिय किसकी दोस्तों, धर्मवीर भारती जी की है, 1959 में जो है इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। अंधायुग की बात करें दोस्तों, अंधायुग की बात करें धर्मवीर भारती जी की है, 1955 में प्रकाशन वर्ष हुआ था। देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी दोस्तों बात करें तो पंडित गौरी दत्त किसकी है, पंडित गौरी दत्त जी की 1870 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। भागवती किसकी है, श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की 1800 दोस्तों 77 में इसका प्रकाशन वर्ष। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास 1882 में। नूतन ब्रह्मचारी किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की, इसकी दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जी की है, 1886 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है दोस्तों, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1899 में इसका हो जाएगा। ठीक है, देवस्थान रहस्य दोस्तों प्रेमचंद्र जी की है, देवस्थान रहस्य। ठीक है, प्रेम से क्या बोल रहे हैं, देव स्थान का रहस्य क्या है बताइए भाई, देव स्थान। ठीक है, तो प्रेम से क्या बोलोगे, रहस्य। भाई कोई भी चीज़ कुछ पूछता है, रहस्य कुछ जानना रहता है तो आदमी प्रेम से पूछता है ना, प्रेम से जाके पूछता है लोगों से, भाई कुछ रहस्य अगर जानना हो तो प्रेम से पूछता है। तो मतलब क्या हुआ, देवस्थान रहस्य जो है ये प्रेमचंद जी की कृति है, 1905 में। प्रेमा की बात करें तो प्रेमचंद हो जाएगा, प्रेमा कृति किसकी है, तो प्रेमचंद जी की है, ये तो याद ही हो जाएगा। 1907 में, ये 1905 में। सेवा सदन प्रेमचंद्र की है, सेवा सदन किसकी है, प्रेमचंद्र की है। प्रेमाश्रम किसकी है, प्रेमचंद्र की है। तो पा लगा हुआ है, मतलब प्राप्रा लगा हुआ, ठीक है। सेवा सदन तो प्रेम जी सेवा भी करते, ठीक है। सेवा सदन 1918 में। नेक्स्ट है प्रेमाश्रम जो है 1922 में। रंगभूमि किसकी है, प्रेमचंद्र की है। कायाकल्प उन्हीं की है। निर्मला भी उन्हीं की है। बात करें रंगभूमि के तो
25 इसका राइट आंसर होगा। और कायाकल्प 1926 में प्रकाशन वर्ष होगा इसका। निर्मला की बात करें तो 1927 हो जाएगा। गबन, गबन किसकी दोस्तों? गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी किसकी? उन्हीं की हैं, प्रेमचंद जी की, प्रेमचंद जी की। तो गबन की बात करें तो 1931 का राइट आंसर होगा। कर्मभूमि की बात करें तो 1932 हो जाएगा। गोदान की बात करें तो 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 1936 का प्रकाशन वर्ष होगा। ठीक है। शेखर एक जीवनी किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी की। ठीक है। तो 1940 का प्रकाशन वर्ष होगा। नदी के द्वीप आज्ञा जी की है। अपने अपने अजनबी उन्हीं की है, आज्ञा जी की, 1961 में प्रकाशन वर्ष है। शेखर एक जीवनी 1940 में प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। नदी के द्वीप 1951 का प्रकाशन वर्ष होगा। अपने अपने अजनबी, सॉरी दोस्तों, अपने अपने अजनबी, तो प्रकाशन वर्ष का क्या होगा? 1961 होगा। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, बालकृष्ण भट्ट की जो आत्मकथा किसकी है? तो हजारे प्रसाद द्विवेदी। तो बहुत लोग इसमें गलती करते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बाल भट्ट की आत्मकथा, बाल भट्ट की आत्मकथा। ठीक है। तो बाल भट्ट की आत्मकथा जो है हजारे प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? हजारे प्रसाद द्विवेदी के। प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1946 है। अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इन्हीं की है। 1976 इसका जो है प्रकाशन वर्ष है। दादा कामरेड, दादा कामरेड किसकी है? यशपाल जी की है। किसकी दोस्तों? यशपाल जी की है। 1941 का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। दिव्या यशपाल जी की है। 1945 का प्रकाशन वर्ष होगा। झूठा सच उन्हीं की है। 1958 हो जाएगा। मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। 1954 इसका प्रकाशन वर्ष होगा। परति परिकथा, परति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। 1957 इसका राइट आंसर होगा। गुनाहों का देवता की बात करें धर्मवीर भारती, 1949 इसका राइट आंसर होगा। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का, 1952 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो 1952 इसका प्रकाशन वर्ष होगा। आपका बंटी किसकी दोस्तों? आपका बंटी मन्नू भंडारी जी की है। 1971 इसका जो है राइट आंसर, मतलब कि 1971 इसका प्रकाशन वर्ष है। महाभोज मंडू भंडारी 1979 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। जिंदगी नामा किसकी है? तो कृष्णा सोबती की है। किसकी है? कृष्णा सोबती की। 1979 इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि प्रकाशन वर्ष होगा। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी की है। 1968 प्रकाशन वर्ष होगा। धरती धन ना अपना, धरती धन ना अपना किसकी है? जगदीश चंद्र किसकी है दोस्तों? जगदीश चंद्र जी की है। 1972 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। तमस भीष्म साहनी 1974 इसका प्रकाशन वर्ष होगा। मानस का हंस अमृतलाल नागर 1972 इसका प्रकाशन वर्ष है। इंदुमती किसकी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। 1900 इसका प्रकाशन वर्ष है। एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है? तो माधव राव सप्रे किसकी है दोस्तों? माधव राव सप्रे जी की है। 1901 में। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का 1903 इसका प्रकाशन वर्ष है। चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला, बंग महिला क्या बोल रही है? चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, मतलब कि चंद्रदेव से मेरी बातें, ये कृति किसकी है? तो बंग महिला की है। 1904 में इसका प्रकाशन वर्ष है। दुलाई वाली बंग महिला की है। ठीक है। चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, थोड़ा आपको अजीब नहीं लग रहा है इनको पढ़ने में? तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं बंग महिला किसके दोस्तों? ये सभी बंग महिला की हैं। दुलाई वाली बंग महिला। ठीक है। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला की। और दुलाई वाली की बात करें तो इसमें प्रकाशन वर्ष है 1907। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915 प्रकाशन वर्ष है। बुद्धू का कांटा किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। 1914। कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह किसकी है? राधिका रमन प्रकाश के। प्रकाशन वर्ष है 1913।
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति किसकी है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 1873 इसका राइट आंसर होगा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, 1880 में इसका प्रकाशन वर्ष है। नील नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, 1881 प्रकाशन वर्ष है। अंधेरा नगरी मतलब कि अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, 1881 इसका प्रकाशन वर्ष है। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद, अजात शत्रु जन्मेजय का, नागयज्ञ स्कंदगुप्त, एक घूर सब किसकी हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की हैं, ये 1922 और जन्मेजय का नागयज्ञ ये 1926, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद 1928, एक घूंट 1930 प्रकाशन वर्ष का हो जाएगा। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी, एक और द्रोणाचार्य ये तो शंकर शेष की है, लेकिन चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी ये सभी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933 में इसका प्रकाशन वर्ष है। एक और द्रोणाचार्य ये 1977 में इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है शंकर शेष जी का। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश 1958, आधे अधूरे मोहन राकेश 1969, ठीक है। लहरों के राजहंस किसकी है दोस्तों, मोहन राकेश, लहरों के राजहंस मोहन राकेश 1963। कबीरा खड़ा बाजार में, क्या दोस्तों, कबीरा खड़ा बाजार में किसकी है, पता आप सभी को पता ही होगा, भीष्म साहनी की 1981 में इनका क्या है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष है। हानूस किसकी है, भीष्म साहनी की उन्हीं की है, 1977 इसका प्रकाशन वर्ष होगा। अंजो दीदी किसकी है, उपेंद्र नाथ अश्क, अंजो दीदी किसकी दोस्तों, उपेंद्र नाथ अश्क की 1935 में इसका प्रकाशन वर्ष है। अंधायुग धर्मवीर भारती 1954 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। सिंदूर की होली किसकी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की 1934 इसका प्रकाशन वर्ष। दिल्ली दरबार दर्पण किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1977 इसका दोस्तों प्रकाशन वर्ष होगा। अगला प्रश्न शायद अब हाँ ओके यहीं पर ये आपका जो है लास्ट कृति थी, ठीक है, ये लास्ट रचना थी आपका। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा टोटल 150 प्रश्नों में से आपके जो है आपको जो है पूरे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है ढंग से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरोगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, तो आप लोग एक बार क्लास दोबारा देख लेना, अगर समझ में ना आई हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और हो सके तो आप लोग कॉपी कलम लेकर नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रचना है और ये दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम छाट कर लाए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्यार करना हो, सपोर्ट देना क्लास को। अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगता हो तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं फिर उस टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।